लाइसेंस आप ऑफलाइन चेक करो, सब चीज़ ऑफलाइन चेक करो, तो मुझे बताएगा कौन कि मेरा चालान कहाँ हो रहा है। आप इनका भी चालान कर रहे हो, अपनी गाड़ी के कागज़ दिखाओ। पॉल्यूशन इसका एक्सपायर है 1 साल पहले, और आप दूसरे का पॉल्यूशन का चालान कर रहे हो। आपकी अथॉरिटी है मेरी, तो आपकी अथॉरिटी है, आप खुद गाड़ी में घूम रहे हो, आपका पॉल्यूशन नहीं है। अभी रुक जाओ, और सर भी आ रहे हैं। क्यों चलो, किस बात का चलो? आप आरटीओ तो होगी ना, तो ड्यूटी में कैसे, ड्यूटी में बिना पॉल्यूशन के ड्यूटी में कैसे घूम रहे हो? और रुको, पीछे से आ रहे हो और लोग भी आ रहे हैं। जब भी आपका चालान होता है, आपसे कागज मांगे जाते हैं, आपकी गाड़ी की फिटनेस चेक की जाती है, तो आप चुपचाप कागज दिखाते हैं, और अगर फिर भी चालान हो तो चुपचाप बिना सवाल जवाब किए वहां से चले भी जाते हैं। लेकिन क्या इस सब के बीच कभी हम ये पूछते हैं कि आरटीओ की गाड़ी के कागज पूरे हैं या फिर नहीं? जो हमारा चालान कर रहे हैं उनकी गाड़ी की फिटनेस है या फिर नहीं? और अगर नहीं है तो उनसे सवाल कौन करेगा? नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आम नागरिक की सुरक्षा के लिए ही नियम कानून जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या ये नियम कानून के बाशिंदों पर समान रूप से लागू नहीं होते? ये सवाल हम आखिर क्यों पूछ रहे हैं, उसका जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कत, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के रानीखेत में एक आम नागरिक ने आरटीओ के ही सारे कागज पत्र निकाल दिए और पूछ डाले ऐसे सवाल जिनके जवाब इन अधिकारियों के पास तो नहीं थे। किसी का चालान होने की वजह से आरटीओ का खुद का चालान होने की नौबत आ गई। शख्स ने पूछा कि कहाँ है आपके कागज, कहाँ है आपका पॉल्यूशन? तो जनाब की जुबान थरथराई, बोले आपको क्यों बताएं, और हो गए रफू चक्कर। दरअसल रानीखेत में 30 जुलाई को आरटीओ की टीम जो है वो गश्त पर थी। यहाँ पर एक गाड़ी को रोका गया, गाड़ी के कागज मांगे गए, लाइसेंस मांगा गया, ड्राइवर ने दिखा दिया। कागज दिखाने के बाद ड्राइवर यहाँ से आगे निकल गया, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाते ही उन्हें चालान का एक मैसेज आ गया। उनका पॉल्यूशन का चालान हुआ। मैसेज पढ़ने के बाद ड्राइवर वापस गया और आरटीओ से जबरदस्त सवाल किए। उन्होंने पूछा कि आखिर आपने चालान किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? गाड़ी के कागज ऑफलाइन मांगे, चालान ऑनलाइन किया तो कम से कम आप बता तो देते कि भैया आपका चालान हो गया है। हम ये नहीं कह रहे कि चालान गलत है, लेकिन हमें बताएगा कौन? एक तो इन्होंने बिना बताए चालान कराया और फिर बोल रहे हैं कि तुम मेरे को ये नहीं पता, वो नहीं पता, मैं कुछ नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। आप मेरे को आता नहीं, बताओ, लिख के दो मुझे, लाओ, मैं भर कर दूंगा जो करना होगा आगे को प्रोसेस। हम ये भी नहीं बोल रहे चालान गलत किया आपने, हम ये नहीं बोल रहे। मैं बोल रहा था आपने बताया मुझे इस चीज़ का, आपने सीधे लाइसेंस लिया, सीधे चालान काटा नहीं काटा आपने? चालान काटा, पता चला किसी को पता चला, किसी को जब ऑफलाइन हो रहा है सब चीज, लाइसेंस आप ऑफलाइन चेक करो, सब चीज ऑफलाइन चेक करो, तो मुझे बताएगा कौन कि मेरा चालान कहाँ हो रहा है? चले गए थे ना, ये बताओ। दूसरा ये इधर पे आ गया था। नहीं, मतलब ये बताओ कि मेरे को, चलो ठीक है, मेरा सब चीज आपने ऑफलाइन चेक कर रखा है, मेरे को बताएगा कौन कि आज चालान कर दिया तुम्हारा ये चीज का करके? कौन बताएगा ये बताओ? ये किसका मेरे को फर्ज है? चलो आप मैसेज आ पूछ रहे गया हैं बस। तो मैं भी ऐसे ही कह देता, चलो तुम्हें व्हाट्सएप, चलो मेरे को आपने कहा कि मैसेज आ तो गया चालान का, मैं भी कहता था व्हाट्सएप में देख लो। इसमें नॉलेज नहीं है कि फोन के उसमें कैसे भरेगा बंदा, बताओ यार। तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारा मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? तो अब ये तो थी एक घटना, पर इस घटना के बाद मामला थमा नहीं, बल्कि ये चालान जो था उसने आरटीओ की कुंडली ही खंगाल कर रख दी। मानो आरटीओ ने खुद के लिए ही गड्ढा खोद लिया हो, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसका ना तो आपने अंदाजा लगाया होगा और ना खुद आरटीओ ने ऐसा सोचा होगा। दरअसल अगले दिन ड्राइवर को सेम आरटीओ रास्ते में दिखी, जिसका पीछा ड्राइवर ने करना शुरू किया। आप वीडियो में देख सकते हैं, आगे आगे आरटीओ जा रही है, पीछे एक पिकअप है और उनके पीछे ये ड्राइवर, जिसने की वीडियो बनाई और कर दिया बड़ा खुलासा। क्या कुछ इस वीडियो में उसने खुलासा किया, एक बार आप भी सुनिए। ये आरटीओ की गाड़ी घूम रही है और ये चालान कर रहे हैं सबका पॉल्यूशन का। कल मेरा भी चालान करा इन्होंने 2700 रुपये का बिना बताए, और पॉल्यूशन का UK07GE0114 नंबर है इसका। और इसकी गाड़ी का खुद का पॉल्यूशन नहीं भरा हुआ है इन्होंने, 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। इनको ये चीज़ नहीं पता है, आरटीओ साहब भी घूम रहे हैं इस गाड़ी में, और इनको ये चीज़ नहीं पता है कि चालान खुद की गाड़ी का भी करना पड़ता है। गाड़ियों को रोक रहे हैं, देखो ये गाड़ी को रोका। अब मैं थोड़ा यहाँ पर उतर जाता हूँ, ठीक है गाइस? कल आपने मेरा चालान किया था, याद है? आप इनका भी चालान कर रहे हो, अपनी गाड़ी के कागज़ दिखाओ। पॉल्यूशन इसका एक्सपायर है 1 साल पहले,
और आप दूसरे का पॉल्यूशन का चालान कर रहे हो। मैंने घर जाके सब चेक करा, आपकी गाड़ी का नंबर चेक करा, सब चीज़ चेक करी है। अभी आपकी अथॉरिटी है मेरी, तो आपकी अथॉरिटी है, आप खुद गाड़ी में घूम रहे हो, आपका पॉल्यूशन नहीं है। सर इधर आओ, आप भी आओ, इनका पॉल्यूशन नहीं है और ये चेक कर रहे हैं, दूसरे का पॉल्यूशन करके 2700 रुपये का चालान कर रहे हैं। ये हैं, अब मैं भी चल रहा हूँ उधर को, आप जहाँ को चल रहे चलो। और मैं रुक जाइए सर, और भी आ रहे हैं, अभी नीचे से और भी आ रहे हैं, अभी रुक जाओ, और सर भी आ रहे हैं। क्यों चलो, किस बात के चलो? आप आरटीओ तो होगे ना, तो ड्यूटी में कैसे, ड्यूटी में बिना पॉल्यूशन के ड्यूटी में कैसे? आपकी गाड़ी के कागज पूरे नहीं है, कैसे घूम रहे हो? और रुको, पीछे से ही आ रहा हूँ और लोग भी आ रहे हैं। ठीक है चलो चलो, यह है नंबर। जी हाँ, जो गाड़ी औरों का पोल्यूशन का चालान करती फिर रही है उसका खुद का पोल्यूशन ही नहीं है। खुद के कागज पत्र गायब हैं, पर औरों की गाड़ी का चालान ये जरूर करेंगे। आरटीओ साहब गाड़ी में बैठे हैं जो कि इस बात से अनजान है। इस सरकारी गाड़ी का खुद का पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है। और तो और, जब अधिकारी से उनकी गाड़ी के कागज मांगे गए तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं है मुझसे पूछने की। ड्राइवर ने कहा कि बिल्कुल है, मतलब आप हमारे चालान करेंगे पर अपना नहीं। आप बताइए फिर आपका चालान आखिर करेगा कौन? इतने में अधिकारी कर्मी को गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं तो शख्स कहता है, अभी कहाँ जा रहे हैं जनाब, ठहरिए, और लोग भी आ रहे हैं। इतने में ही ये जनाब यहाँ से अपनी टीम लेकर रफू चक्कर हो गए और यहाँ जिस गाड़ी को रुकवाया गया था, जिसकी चेकिंग करनी थी, ना तो उसकी चेकिंग हुई, ना कागजों को देखा गया। अगर आप सही थे तो आप यहाँ से भागे क्यों? ये सवाल आरटीओ से जरूर बनता है। हमारी टीम ने भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस मामले पर रानीखेत आरटीओ से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन उनका जो नंबर था वो नॉट रजिस्टर्ड बताया गया। इसके लिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया। दरअसल यहाँ पर शख्स ने बताया कि जब उसका पिछले दिन चालान हुआ था तो घर जाकर उसने ARTO की गाड़ी के बारे में ऑनलाइन चेक किया और पाया कि इनका तो खुद का पॉल्यूशन जो है वो एक्सपायर्ड है, वो भी 1 साल पहले। अपना तो पॉल्यूशन भर नहीं रहे पर औरों का चालान जरूर काट रहे हैं। ये सच में हैरान कर देने वाला है। यहाँ पर व्यक्ति जो था, शख्स जो था, वो काफी जागरूक निकला, इसलिए उसने पहले आरटीओ की गाड़ी की जो कागज है वो चेक किए, यानी कि ऑनलाइन जो कुछ चेक कर सकते थे वो चेक किए। उसके बाद ये खुलासा जो है वो सामने आया। अब सवाल उठता है कि क्या कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होना चाहिए? अगर आम जनता की गाड़ी का चालान तुरंत किया जा सकता है तो सरकारी गाड़ियों का क्या विशेष अधिकार है? आरटीओ अधिकारी कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं? ये मामला सिर्फ एक चालान का नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। जब कानून सिर्फ आम नागरिकों पर लागू हो और अधिकारी खुद उससे ऊपर समझे जाएं। जनता जानना चाहती है कि क्या सबके लिए एक कानून नहीं है? आपका इस पर क्या विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें एक्स और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।